थोड़ी ना कर सकते। एक मुल्क एक न्यूक्लियर तो उसके डर से रुक गए। कहीं तो रोकना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये पहले बता देते कि भाई हम शुरू करेंगे, लेकिन न्यूक्लियर के डर से फिर रुक जाएंगे कि जो तुम कह रहे मोदी ने किया क्या? अमेरिका क्या कहता था? ये सब चीजें नहीं है ना मेरे लिए। जब वहाँ पे तो अग्रेशन में बोल दिया। जो गर्मी वहाँ दिखा के आया मैं, ताली अलग बजा रहे, चिल्ला अलग रहे, प्योर अग्रेशन। बोलो ना। एक बार कोई इंसान ये सोचेगा कि डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी से बात कर रहे हैं। कैसे मोदी साहब? मोदी चाहिए मोदी। बिना फूके इतना अग्रेशन था, फूक दिया होता तो मैं कह रहा हूँ ना पाकिस्तान खत्म है। तब उस टाइम तो फेमस होने का जुनून था जी, क्योंकि कमेंट नहीं खोले थे ना मैंने। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें। अच्छा, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? सर हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। आप बीजेपी क्यों सपोर्ट करते हैं? सर हम बीजेपी को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि बीजेपी का हमको एक काम बहुत अच्छा लगता है कि वो भले ही रोड और स्कूल कमजोर बनाए हैं, लेकिन अंधभक्त बहुत ही मजबूत बना है। साले भूखे मर रहे हैं मगर अपने बाप के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो इंतहाई फनी होने वाली है। आज की वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है। आज अंत भक्तों पर इंतहाई फनी मूवमेंट लेकर हाजिर हुए। दोस्तों सारी दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रही है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान दुनिया के वो वाहिद मुल्क है, यहाँ पर एक वीडियो वायरल होती है तो सारा मुल्क उस वीडियो के पीछे भाग जाता है। तरक्की तो यहाँ पर क्या होनी है, बस वीडियो ही बनती है और वही वायरल होती है। खुद इंडिया के लोगों का कहना है, उनके अपने ये जाती अल्फाज है इंटरनेट पर, आपने पहले भी शायद सुने हो। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रही है, बिजली पर चलने वाली कारें और ट्रेनें बना रही है, लेकिन मोदी एक ऐसा शख्स है जो अंतभक्त बनाई जा रहा है। तो ये वाले अंतभक्त ऐसे ही ना किसी की बात को सुनते हैं ना समझते हैं, बस बहस करते जाते हैं। इसी वजह से ये बहुत सारी वीडियो में तमाशा भी बने हैं, इनका मजाक भी बना है, बहुत सारी मीम्स इन पर बनी है, इंटरनेट पर पड़ी हुई है। तो आज की वीडियो में यही सारा कुछ आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो को लाजमी से आप एंड तक देखिएगा, टाइम जाया किए बगैर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चुप रहिए, बकवास करने आती है बात। क्यों? क्या हुआ? फ्लैशबैक। मैं ये कह दूं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, ताकि आपके AIMIM की दुकान चले। अरे बात तो सुनिए। हाय हाय, दुकान चल रही है आपकी। एक डिबेट के 10-10 हजार रुपए लेती हैं आप। दलाल 4 लाख में तनख्वाह है आपकी। अगर आप ज्ञान वापी पे बहस नहीं करेंगी आपको आपका चैनल नौकरी भी नहीं रखेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सुना है इंडिया ने फिर पाकिस्तान को जंग की धमकी दे दी और जंग की तैयारियां भी किए जा रहा है। आप सोचें इंडिया वालों, जिस मुल्क ने मैच हारने के बावजूद भी ट्रॉफी खुद रख ली, आपको जीतने के बावजूद उन्होंने ट्रॉफी नहीं दी, बोला वो आपको जंग जीतने देते हैं। अब जरा देखिएगा कि गोदी मीडिया की इस एंकर को आखिरकार इतनी मिर्चें क्यों लगी थी। ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आखिर वजह क्या थी मिर्चें लगने। बच्चों को घर पे छोड़ के आती हूँ, आपकी तरह घर में बैठकर सोफे पे डिबेट नहीं करती हूँ। अपने बीवी और बच्चों को, मैं कहता हूँ एक बार और देखिए। अपने बीवी और मेमोरी गई तो औरत मर्द का फर्क भूल गया। अच्छा, मोदी ने जितने भी अंतभक्त तैयार किए हैं इन्होंने पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है। एक तो इन्होंने जितनी भी गाय दुनिया में ज़िबा होती हैं उनको बचाना है। ये चाहते हैं कि गाय ज़िबा ना हो बल्कि खुद ही अपनी मौत आप मर जाए। दूसरा, इन्होंने अखंड भारत बनाना है। इनका कहना है कि आधी दुनिया भारत का हिस्सा है, यानी दुनिया के बहुत सारे ममालिक इंडिया में शामिल होंगे फिर अखंड भारत। हम हिंदू धर्म के हैं, हम गाय नहीं खाते। तो तुम नहीं खा रहे, जो खाता है उसको पाबंदी लगा दो। क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे? गाय हमारी माता है। कल कोई कहेगा कि सांड तो हमारा बाप है। अब जरा इस वाली को देखिएगा, इसने सारा मोदी उल्टा कर दिया। इससे जब एंकर ने पूछा कि तुम किसके जलसे में आए हो तो उसने आगे से देखें क्या कहा, नरेंद्र मोदी को ललेंद्र मोदी दिया। यहाँ पे क्या था? आज ललेंद्र मोदी आए थे। क्या ये क्या पक रहे हो? तो ये भाई अंतभक्त और कुत्ते में फर्क बता रहे हैं। कह रहे हैं कि कुत्ते के आगे दूध रख दो और एक तरफ गोबर रख दो तो वो दूध पिएगा, लेकिन अंतभक्त जो है वो ऐसा नहीं करेगा। वो क्या खाएगा क्या पिएगा सुनिएगा खुद इनकी जुबानी, आपको मजा आएगा भाई। सर आप मेरे सामने अंधभक्त का तो नाम मत लीजिए। आजकल अंधभक्त से ज्यादा होशियार तो कुत्ता है। कैसे? आप कुत्ता के सामने गौमूत्र और दूध रख दीजिए, कुत्ता दूध पिएगा, लेकिन अंधभक्त के सामने गौमूत्र और दूध रख दीजिए, अंधभक्त गौमूत्र पिएगा। इसलिए कहते हैं अंधभक्त दोनों बराबर। तो ये वाला जो अंतभक्त है ये घर से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकला था। रास्ते में चलते हुए इसे एक एंकर मिल गया। एंकर ने इससे पूछा, ठीक है आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अच्छी बात है, बल्कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि आप हिंदू राष्ट्र जो है इसके 5 फायदे बता दीजिएगा, इससे क्या फायदा होगा आपको। इस बंदे ने हिंदू राष्ट्र बनने के जो 5 फायदे हैं वो बता दिए हैं। बन जाएगा हिंदू राष्ट्र। 5 फायदे बताइए, क्या क्या फायदा हो। फायदा क्या होगा? फायदा बहुत फायदा होगा। जैसे अब जो हो रहा है, गाय कट रही है, हम पता क्या काम करते हैं, 15 आदमी वो छोड़िए। फायदा मेरे समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या पूछा।
तो ये वाला अंतभक्त 5 फायदे बताने में नाकाम हो गया है। पहला फायदा जब इससे पूछा गया तो इसने कहा मुझे समझ नहीं आ रही आप कौन सी बात कर रहे हैं। तो इसका साथी आगे बढ़ा है, उसने कहा है कि मैं 5 फायदे बताता हूँ आपको। तो आइए सुनते हैं वो कौन से 5 फायदे बताता है। राष्ट्र के 5 फायदे जो बनेंगे हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे मैं तुम्हें नहीं बता सकता। कौन है ये भाई साहब मैं बताएंगे हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे। पहली चीज गाय कटना बंद होंगी। वेरी गुड। दूसरी चीज क्या नाम है, जो हिंदू राष्ट्र बनेगा वो जितने भी अपने देश में हिंदू हैं सबको लिए फायदा होगा, हर घर में राशन जाएगा। अच्छा। तो बीवी ने अपने शोहर से कहा कि फर्ज करो तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है और उसी दिन मुझे डाकू गवाह कर लेते हैं और तुमसे 1 करोड़ का तवान मांग लेते हैं, तो तुम क्या करोगे, मुझे बचाओगे या करोड़ रुपए? शोहर ने कुछ देर सोचा और कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। बीवी ने पूछा ऐसा क्यों नहीं हो सकता? शोहर ने कहा कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि एक ही दिन में मेरी 2 लॉटरियां लग जाएं। ठीक हो गए। पांचवा, चौथा, तीसरा फायदा 5 लाख रुपए लोन मिल रहा है हर घर में, मैं उठा के ले चुका। ठीक है, समझ गया। मकान मिलेगा 5 लाख मैं ले चुका हूँ राष्ट्र में। लोन मिलेगा मॉल 5 लाख का। 3 बता दो, अब चौथा है। बोल चौथा ही है। पहले तो आपने 3 मांगे तो उसके बाद 5 मांगे, 3 मिल चुके, एक और लो। तो ये जो जनता करती है ना कि ये चमार है, ये भंगी है, ये जाटा भाई है, ये सब खत्म हो जाएगा। फंस गया सी है इसे पार्टी की मीटिंग समझ के। अच्छा, ये जो बंदा 5 फायदे बता रहा है ना, तो सच में इसे खुद नहीं 5 फायदे पता, ये अपने पास से बनाकर लोगों को बता रहा है 5 फायदे। इस तरह का बंदा एक बार वकील बन गया। वकील बनने के बाद उसे जिंदगी का पहला केस मिल गया। केस लड़ने के लिए वो अदालत में चला गया। जज के सामने जाकर उसने पहले ही केस में इतने ज्यादा झूठ बोले, इतने ज्यादा झूठ बोले, इतने ज्यादा झूठ, जज ने मुजरिम को छोड़कर उसको पकड़ के फांसी पे लटका दिया। सारी जाति बराबर हो जाएंगी। तो ठाकुर अपनी लड़की पे चमारों को या भंगियों को देंगे। अगर आप अपने भाई मतलब भाई तो बोलो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू बराबर होएगा। ऐसे थोड़ी ना करके हिंदू राष्ट्र बन गया तो ठाकुर चमार ने दे दे। बस हवा निकल गई। अच्छा यार, कभी कभी ये ख्याल आता है, बल्कि अक्सर ही आता है, कभी कभी नहीं आता, कि आने वाली जो नस्लें हैं उनका बेड़ा गरेगी समझो, क्योंकि उनके बड़े जो बुजुर्ग होंगे वो हम होंगे। अब जरा इस वाले अंतभक्त को देखें, इसकी सोच चेक करें, इसे क्या ही कहेगा बंदा। तो है सीना ठोक के कहता है कि हम कट्टर हिंदू है, जिसको जो बच्चे हो वो खाने वाला। कौन है ये लोग? बवासीर। आप हिंदू हो ना? कट्टर हिंदू है, कट्टर सनातनी है, कट्टर देशभक्त है। जब बोल के दिखाओ हमारे देश के ऊपर, पलट करके मारेंगे। हक दिया। आप देशभक्त होते ना तो देश के अंदर अमन और शांति चाहते हो। तो ये वाली लड़की जो है ये एक दिन की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये एक दिन के लिए पाकिस्तान पर मिसाइल छोड़ना चाहती है। आखिर ये ऐसा क्यों करना चाहती है? अगर ये धमकी किसी बंदे ने दी होती तो कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। एक औरत ने धमकी दी है, परेशानी बनती है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है मिसाइल के क्या नुकसान हो सकते हैं चलाने। अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दे तो आप क्या करोगे? फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन, अच्छी बात है। आप गरीबों की मदद। शाबाश बेटा। गरीबों की मदद, और कुछ? नहीं, मैं पाकिस्तान पर मिसाइल छोड़ूंगी सबसे पहले। बोले बाबा। अच्छा, और अगले दिन उन्होंने हम पे छोड़ दी तो मैं तो एक दिन की पीएम थी ना, अगले दिन मोदी जी जाने। वाह दीदी।